ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक भक्ति की कथा सुनाऊंगी, जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की कथा के बारे में बताऊंगी। और एक समय की बात है कि एक सेठ जी थे। उनके घर धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। उनके दो बेटे और दो बेटियां थी। दोनों बेटों की उनकी विवाह हो चुकी थी। दो बहुएं भी घर में रहती थी और दो बेटियां उनकी थी, पूर्णिमा और अमावस्या। लेकिन जो पूर्णिमा थी वो बहुत ही पूजा पाठ नियम धर्म से रहती थी। भाभीियों के भी काम में हाथ बटाती थी, भाइयों की भी बात सुनती थी और माता पिता की भी सेवा करती थी। ठीक इसके विपरीत अमावस्या जो थी वह ना पूजा पाठ करती थी, ना किसी के काम में हाथ बटाती थी, ना किसी का सुनती थी, ना माँ बाप की सेवा करती थी। दोनों बहनें एक ही सगी बहनें थी, लेकिन उनके विचार इतने अलग अलग थे कि कोई भी देख के विश्वास ही नहीं करता था कि ये दोनों बहनें सगी हैं। सेठ जी बड़े ही चिंतित रहते थे कि दोनों बेटियां मेरी बड़ी हो गई हैं, कैसे शादी विवाह करूँगा। एक समय उन्होंने दोनों बेटियों का अपना विवाह किया। अमावस्या जो थी उसकी शादी जहाँ हुई वो बहुत ही धनी मनी थे और उनके घर ऐशो आराम बहुत थे। लेकिन जो पूर्णिमा थी उसकी शादी एक साधारण परिवार में हुई थी। जब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई, एक दिन की बात है कि पूर्णिमा जो है वो अपने सास और अपने बच्चों और पति के साथ खुशी खुशी रहती थी और तीनों चारों टाइम भगवान के भजन कीर्तन में लगी रहती थी। जब भी उसे मौका मिलता भगवान का भजन, भगवान की बातें या उनका ही गुणगान करती थी और नित्य ही पूजा, संध्या, आरती ये सब उसकी दिनचर्या में थी और सास की सेवा करती थी। इसके उलट जो अमावस्या थी वो जैसे शादी के पहले रहती थी वैसे ही रहती थी। ना पूजा पाठ करती थी, ना दान उपदान करती थी, किसी का बात ना मानना, ये सब उसके अंदर भरा हुआ था। दोनों बहनें अपने अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। पूर्णिमा अपने उस जीवन से ही भी बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि वह उसके घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं था, दिखावा नहीं था। वो बड़े सच्चे लोग थे। इधर एक दिन अमावस्या ने अपने यहाँ कथा रखी तो अपनी माँ को फ़ोन की कि माँ, मैंने आज शिव भगवान की कथा रखी है और आप सभी को मैं बुला रही हूँ, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि पूर्णिमा का तुम जानती ही हो, पूजा पाठ में मन लगता है। यहाँ भी आएगी, सब उसकी तारीफ़ें करेंगे, फिर मेरे ससुराल में मेरी ही बुराई होगी और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे ससुराल में उसकी कोई तारीफ़ करे। इसलिए मैंने पूर्णिमा को नहीं बुलाया और आप भी मत बोलना। उसकी माँ बोली कि ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे, तुम दोनों अपने अपने घर खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। ऐसा बोल के उसकी माँ ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद जब कथा का दिन आया तो उसकी माँ पहले से अमावस्या के घर चली गई और उसकी दोनों भाभियाँ जो है पीछे से आ रही थी। तो रास्ते में ही पूर्णिमा का घर पड़ा। तो वह देखी कि पूर्णिमा वैसे ही बैठी, तो बोली, अरे तुम नहीं चल रही हो कथा में? माँ तो पहले ही कुछ सासू माँ कथा में चली गई हैं और हमें पता चला तुम नहीं पहुँची हो, इसलिए हम लोग इधर से ही आ गए हैं, तुम्हें साथ लेके चलेंगे। क्योंकि दोनों भाभियाँ पूर्णिमा को बड़ा ही प्यार करती थी। वो शुरू से उनके साथ काम में हाथ बटाती थी और उनका ख्याल रखती थी, इसलिए भाभियाँ भी अपनी पूर्णिमा ननद को बहुत प्यार करती थी। तो पूर्णिमा बोली, भाभी, अमावस्या ने तो मुझे बुलाया नहीं है, आप बताइए क्या मेरा जाना उचित होगा? आप लोग जाइए, मैं नहीं जाती हूँ। तब भाभिया बोली, तू कैसी पागल है, तेरी सगी बहन है और भगवान शंकर के पूजे पाठ में तुम्हें बुलाने की कौन सी आवश्यकता है? पूजा पाठ में तो ऐसे भी लोग चले जाते हैं, चलो तुम भी साथ में हमारे चलो, भगवान के पूजा में ना नहीं बोलते। ऐसा सब भाभी बोलने लगी दोनों। फिर पूर्णिमा तैयार होकर उन लोगों के साथ गई। वहाँ जब गई तो अमावस्या ने देखा तो अपनी माँ के तरफ देखा, फिर थोड़े से गुस्से में हो गए, बोली, अरे मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, फिर भी तुम चली आई। देखो तुम आ गई हो पूर्णिमा, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करने लगा। मेरे ससुराल का रहन सहन तौर तरीका अलग है,
तुम झोपड़ी में रहने वाली, तुम्हारा अलग है, तुम ज़्यादा यहाँ अपना कुछ ये मत करना, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठो। पूर्णिमा कुछ ना बोली, उनकी भाभीयों का भी मुँह उतर गया, लेकिन कोई कुछ उससे ना बोला, क्योंकि अमावस्या जो थी बड़ी ही बदतमीज स्वभाव की थी। सब चुपचाप वहाँ कथा सुनी। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन जानबूझ के पूर्णिमा को भोलेनाथ की कथा की प्रसाद तक नहीं दी। उसने कुछ ना कहा और भोलेनाथ को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर आ गई। लेकिन जब वो घर आई तो अपने घर के मंदिर के पास बैठ के भोलेनाथ के सामने फूट फूट के रोने लगी। बोली, भगवान मेरा क्या दोष है? मेरा यही दोष है कि मैं आपकी पूजा करती हूँ, भक्ति भाव रखती हूँ, सबकी मदद के लिए आगे जाती हूँ, क्या ये मेरा दोष है? मैं किसी प्रकार का कलेश नहीं करती हूँ। ऐसा कह के वो बहुत उस दिन फूट फूट के रोई और फिर बाद में बहुत शांत हो गई। एक दिन की बात है कि वह अपने पति से बोली कि मेरी बड़ी भाभी की बहुत तबीयत खराब है, छोटी भाभी भी मैके गई हुई है, क्या मैं भाभी की मदद के लिए मैके चली जाऊँ? कुछ दिन रुक के आऊँगी। तो उसका पति बोला, हाँ हाँ जाओ, मदद करनी चाहिए, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता भी होगी, तुम चली जाओ और बच्चों की चिंता ना करो, मेरी माँ और मैं मिलके बच्चों को संभाल लेंगे, तुम जाओ। अब पति की आज्ञा पाके पूर्णिमा जो है अपने मैके के लिए निकली। जब मैके जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत बड़ी शिव मंदिर है। वो सोच में पड़ गई, मैंने तो ये मंदिर कभी नहीं देखा, फिर ये मंदिर कहाँ से आ गया? फिर वो कुछ सोचती समझती, उसके पहले ही एक साधु महाराज वृद्ध थे जो उससे बोलने लगे, अरे बेटी इधर आओ, इधर आओ। पूर्णिमा सोची हो सकता है मैंने ध्यान न दिया हो मंदिर पे, तो वो गई वहाँ पे। तो साधु महाराज बोले, अरे बेटी मैं तुम्हारी तरफ ही देख रहा था बहुत देर से, तुम मेरी मदद करोगी क्या? पूर्णिमा बोली, हाँ बाबा मैं आपकी मदद करूँगी, आप बताइए क्या चाहिए आपको? तो बोले, अरे बेटी यहाँ बहुत लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं और मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस मंदिर की सफाई करूँ, क्या तुम मंदिर की सफाई कर दोगी? पूर्णिमा ने खुशी खुशी कहा, हाँ हाँ मैं भोलेनाथ की मंदिर की सफाई कर दो। उसने बड़े ही मन से सारे मंदिरों में झाड़ू पोछा किया, धुलाई किया, सफाई कर दी। उसके बाद से पंडित जी से बोली, पंडित जी अब मैं जा रही हूँ। तब वो बोले कि देखो बेटी, जब तुम अपने पीहर से वापस आना तो मुझसे मिल के ही जाना। पूर्णिमा ने उनसे वादा किया कि मैं जब भी इधर से जाऊंगी आपसे मिलने आऊंगी, और आज्ञा उनकी लेके अपने मायके चली। मायके में उसे दोनों भाई, माता पिता और बड़ी भाभी देख के बहुत खुश हो गए, क्योंकि सबको पता था कि पूर्णिमा जो है मदद करने में पीछे नहीं रहती। उसने बड़े ही लगन से अपनी भाभी जो बीमार थी उसकी सेवा की और उसका हर तरह से ध्यान रखती थी। कुछ दिन बाद वो भाभी स्वस्थ हो गई, तब तक उसकी छोटी भाभी भी आ गई अपने मैके से। वो भी पूर्णिमा को देख के बड़ा खुश हुई, बोली मुझे पता था तू आ गई है तो किसी चिंता की बात नहीं है, इसीलिए मैं अपने मैके में रुक के आई हूँ। उसके बाद से जब वो बोली पूर्णिमा की अब मुझे अपने घर जाना होगा, मुझे मेरे बच्चे और पति की भी देखभाल करनी है, तो उनकी भाभियाँ बोली हाँ हाँ हम लोग तुम्हें नहीं रुकेंगे। उसके बाद से 2 थैले में उन्होंने उपहार दिया, कहा ये ले जाओ बच्चों को दे देना। वह दोनों थैले ले ली। उसे याद था कि रास्ते में हमें बाबा से मिलना है, और मंदिर गई, वहाँ पूजा की और साधु बाबा से मिली। साधु बाबा बोले, अरे बेटी मैं कब से तेरी राह देख रहा था, तू आ ही नहीं रही थी। अरे बेटी उस दिन तूने मंदिर साफ किया था, ये और एक पैकेट था वो दिए कि हाँ ये ले लो उपहार। वो पूर्णिमा मना की, बोली कि नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। वो बोले नहीं बेटी ये मेरा आशीर्वाद है, ले लो, लेकिन इसे घर जाके इस पोटली को खोलना। फिर वो घर गई, वहाँ भाभीयों के दिए हुए पहले थैले खोले, उसमें गहने कपड़े, बच्चों के खिलौने, मिठाई थे। फिर उसने जो साधु बाबा दिए तो उस पोटली खुला, उसमें सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब भरे थे उस पोटली में। अब तो पूर्णिमा के होश उड़ गए और वो सोचने लगी हो ना हो शंकर भगवान ही थे और मुझे भेष बदल के आके मेरी मदद की हो। उसकी आंख से अश्रु बहे जा रहे थे। सोच रही थी भगवान भोलेनाथ मेरे सामने थे और मैं पहचान ना सकी। फिर भगवान की कृपा से उसका घर भी महल जैसा हो गया, धन्य धान भर गए और वो दोनों बहनों का दिन पलटने लगा। पूर्णिमा यहाँ धनवान हो गई
और जो अमावस्या थी उसके घर में गरीबी का वास होने लगा। फिर वह अपनी बहन का हाल सुन के बहन के पास मिलने आई और उससे बहुत माफ़ी मांगी। हे बहन, मैंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मेरे भी घर लक्ष्मी जी का वास हो। मेरे पति के व्यापार में सब चीज़ नुकसान हो रहा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने जो तुम्हारा अपमान किया उसका फल मेरे पति को मिले, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और पूजा पाठ की विधि बताओ। तब पूर्णिमा ने उसे बताया कि भोलेनाथ के कैसे पूजा करते हैं, भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करते हैं, और उसे अपना दिनचर्या समझा दी। अमावस्या भी उसी प्रकार पूजा पाठ करने लगी। दोनों बहनें बड़े प्रेम से रहने लगी। दोनों के घर लक्ष्मी जी का वास हो गया। दोनों बहनें एक बार मैके गई, वहाँ पे उनके माता पिता भाई भाभी दोनों बहनों का प्रेम देख के बड़े खुश हुए और सब लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की। इस प्रकार से यह पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई कि कैसे भगवान भोलेनाथ के भक्ति पर कभी शक नहीं करना चाहिए। भगवान हमेशा सदैव हमारी रक्षा करते हैं और हमें धन के घमंड में आके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पूर्णिमा और अमावस्या ने भोलेनाथ की कथा कही, पूजा पाठ कही, उनका दिन वापस आया, उसी प्रकार जो कथा सुन रहा है या सुना रहा है उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करें। आप सभी को मेरा ये कहानी कैसी लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करो और वीडियो पूरा देखें सुने। मैं हर वीडियो में एक बात कहती हूँ और हमेशा कहूँगी कि भगवान का नाम अगर हम काम करते हुए भी सुनते हैं, कहीं जाते आते भी सुनते, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं। अब ये कहानी भगवान की भक्ति का है, आप सुन सकती हैं। कोई ऐसी बुरी बात तो है नहीं कि जो आप सुन लेंगी तो बुरा करेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप हमेशा पॉजिटिव बातें सुने और आपके जीवन में हमेशा खुशी आए और आप लोग खुश रहें। जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो वैसा ही मेरा मन भी होता है और हम दिन भर अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं।